पीएसआईटी की वाइस चेयरमैन निर्मला सिंह जी आज हमारे बीच में हैं। हमने उनसे काफ़ी गुजारिश करके उनसे थोड़ा सा वक्त लिया है। निर्मला जी, आप अपना एक छोटा सा परिचय अपने दर्शकों के लिए प्लीज़। मैं निर्मला सिंह, पीएसआईटी वाइस चेयरपर्सन, और मैं इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ जिसमें मैं सोशल वर्क करती रहती हूँ। मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मैम, अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 का असर पूरे देश में रहा है, पूरे विश्व में रहा है। कोविड-19 के दौरान आपने जैसे सोशल एक्टिविटीज़ करती हैं, आपने लोगों की किस तरीके से मदद करी है? कोविड-19 का जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने तो पहले रसोई चलाई, लोगों को खाना, हाईवे पर खाना या सूखा मटेरियल, मिनरल वाटर, सैनिटरी नैपकिन सब डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर मैंने गरीब बस्तियों में जो बिल्कुल निचले स्तर के हैं जाके सूखा राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो लोग अपने घरों में रहें और उनके घरों में चूल्हा जल सके, उन्हें ये ना फील हो कि हमारा काम बंद हो गया है तो हमारे यहाँ आज खाना नहीं है। इस तरह के काम किए। फिर लोगों को जागरूक करना, मास्क देना, सैनिटाइज़र देना, इस तरह के मैं छोटी छोटी जगहों में जाके, गवर्नमेंट से तो ये हो ही रहा है लेकिन मैंने देखा कि उतना फॉलो हो नहीं पाता, तो छोटी छोटी बस्तियों में जाके ये काम किया। जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग ने तो मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लिया। क्या बस्तियों में जाके जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशंस हुए, क्या उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा? क्या बस्तियों में एक्सेप्ट तो किया, सबने मास्क लगाया, लेकिन उसका यूज करने का तरीका कि इसको कितना धोना है, कितने दिन में फेंक देना है, मटेरियल कैसा है, इन सब में गाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उससे और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो उस पर गाइड करना काम रहता है कि मास्क दे दिया तो इसको वॉश करो, कपड़े का है, प्लास्टिक का है। क्या उस निचले तबके के लोग इस बात को समझ पाए? क्या इस बात को लोग अच्छे समझ गए हैं, और जब मेरे घर में काम वाले आते हैं तो सैनिटाइज करके, और मतलब वो लोग डरे हुए भी हैं बीमारियों से। और मैं देख रही हूँ कि इस बार लॉकडाउन के दौरान बीमारियाँ, जो फ्लू और सीजनल बीमारियाँ होती थी, वो कम हुई हैं क्योंकि लोगों ने संक्रमण पहले से सतर्क हो गए हैं। इसका फर्क पड़ा है। मैम, आप अक्सर सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए कहीं ना कहीं आप नज़र आते हैं, तो आपको किस तरीके की सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मुझे सबसे ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन पर इंटरेस्ट है। फिर इसके बाद मुझे लगता है महिलाओं पर अत्याचार ना हो, वो थोड़ा सा फाइनेंशियल मजबूत हो, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या आपको लगता है कि महिलाएं कहीं कमज़ोर हैं क्या? क्योंकि सरकार तो बहुत से प्रोजेक्ट चला रही है महिलाओं के ऊपर कि उनके ऊपर अत्याचार ना हो, प्रशासन है, पुलिस है। कमज़ोर तो हैं ही, क्योंकि या तो सरकार के जो चल रहे हैं उनके रूल और रेगुलेशन, अपने राइट्स उन्हें मालूम नहीं है महिलाओं को। ओके, तो महिलाएं जो काम कर रही हैं, भावनाओं में आके कर रही हैं, जेंट्स उसके कामों का गलत फायदा उठा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो महिलाएं छुपाती भी हैं, बता भी नहीं पाती। तो ये बहुत बड़ा बृहद है, इसको मतलब जानना, समझना, इसको बड़े लेवल से करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं की हालत अभी भी नहीं ठीक है और ना मुझे ठीक होती दिख रही है। ये बस ये है कि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो इससे धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो जाएंगी। मैम, आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे मजदूर जो बड़े शहरों में थे, उन्होंने एकदम से पलायन शुरू कर दिया और बहुत लंबी दूरी उन्होंने पैदल चल के पूरी करी, क्योंकि पूरा देश बंद था, ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, तो उसमें कई लोग मर भी गए और बहुत लंबी लंबी दूरी 1200 1300 किलोमीटर चल करके आए। मैं कितना दर्द देखा आपने और कितना दर्द महसूस करा? मुझे लग रहा है कि कोविड-19 के दौरान जो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है वो मजदूर वर्ग ही परेशान हुआ है, क्योंकि उनका काम चला गया। फिर वो लोग उन्होंने कोरोना के डर से, वहाँ पर कुछ जान पहचान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो उन्होंने 15-15, 16-16 घंटे के रास्ते को चलना ठीक समझा, ना कि उस प्लेस पे रुक के। सरकार ने व्यवस्थाएं की, रजिस्ट्रेशन किए, बसें चलाई, लेकिन मुझे लग रहा है ये जमीन पर उतरी, सही दिखी नहीं। सरकारी दावे तो बहुत हुए समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल में, लेकिन वो सही तरीके से शायद एक्टिवेट नहीं हो पाई। होना चाहिए था क्या? हो तो रही है, लेकिन कौन सा एरिया में ऐसा है कि उनको फायदा मिल रहा है? कुछ जैसे नेता टाइप के लोग हैं, बाहर ही बाहर, लेकिन मजदूर बहुत परेशान हुआ, ये तो मैं देख रही हूँ। मजदूर जब घर आ गया है तो यहाँ पर काम भी नहीं है, अपने घरों में भी आ गया है, तो उधर भी वो परेशान है। तो मुझे लग रहा है कि कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है वो मजदूर वर्ग ही है। मैम, आपको लगता है क्या कि सरकार मजदूरों की सही मदद कर पाई है?
सरकार ने योजनाएं तो बहुत चलाई बहुत, लेकिन मुझे लग रहा है लेट हो गया। जब वो रास्ते पर मजदूर निकले तो उनके लिए रास्ते में कुछ लोग मर गए, कुछ लोग भूखों से परेशान हो गए, तो रास्ते में टेंट या डॉक्टर्स ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेनें भी बंद करके अचानक से फिर चलाई तो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, इससे जिसमें महामारी फैलने का डर और बढ़ गया। हौस पौस की स्थिति आ गई क्या? मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हाईवे तैयार होते हैं, जिसके पुरसाद से इतने बड़े बड़े काम होते हैं, वही आज सबसे ज़्यादा परेशान है। जो अपना घर बनाने के लिए शहर गए थे, अपना घर बचाने के लिए अब वो गांव की तरफ फिर से भाग रहे हैं। सरकार को इस पर बहुत कोई बड़ा कदम उठाना होगा और बहुत बारीकी से काम करना होगा कि बीच के लोग इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। डायरेक्ट ये उनकी मदद उन्हीं तक पहुँचे, क्योंकि अपने यूपी और बिहार में मजदूरों की ही संख्या ज़्यादा है। जी मैम, आप सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं, लड़कियों के लिए करते हैं, औरतों के लिए, और भी और तरीके से ही मदद करते हैं। क्या गरीबों के जो छोटे बच्चे हैं, जो भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो बहुत जीर्ण अवस्था में भी है, क्या इनके लिए आपके लिए कोई योजना है क्या भविष्य में? इनके लिए तो मैं अभी भी जाकर जैसे उनको क्या चाहिए एक फीडबैक लेती हूँ, उनको स्टेशनरी देना, कपड़े देना, ये सब देखती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग, हमारी एक संस्था है क्षत्रिय महिला समिति, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस बच्चे को कंप्यूटर कोर्स करना है या पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई रुक रही है। इस तरह का हम लोग फिर घर में जाकर उसके देखते हैं, फीडबैक लेकर फिर उसको पैसे इंस्टॉलमेंट से या उसका एडमिशन करा के हम लोग उसका कोर्स पूरा करा देते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पैसे की वजह से पीछे रह जाते हैं। इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। समाज तो बहुत बड़ा है, इतना ज़्यादा तो हम लोग नहीं संभाल करते, लेकिन 20-25 लोगों का हम लोग हर साल कर देते हैं इस तरह की। और इसमें अगर अच्छे से योजना बनाई जाए तो ये बहुत लोगों तक ये लाभ पहुंच सकता है। मतलब आपके जो भी कार्य है जमीन पर दिख रहे हैं। हम लोग पूछते हैं बच्चे से कि आपको फीस नहीं मम्मी पापा जमा कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी कर देते हैं। इस तरह से हम लोग लड़कियों का, गरीब बच्चों का काम कर रहे हैं और उन्हें फ्री ट्यूशन ये सब काम करते रहते हैं। जैसी सादगी आपके चेहरे पे है, वैसी सादगी आपके काम में भी दिखती है। तो एक छोटा सा सवाल है कि आप किन लोगों से मिलना पसंद करते हैं? मैं उन लोगों से मिलना पसंद करती हूँ जो मुझे मतलब लविंग नेचर हों या मेरे ही जैसे हों, ओपन हार्ट हों, और मेरे काम में, मेरी चीज़ों में मतलब एक दूसरे से जो मैच करते हैं, उन लोगों से मिलना पसंद करती हूँ। और मैं उन लोगों से बिल्कुल, जो सेल्फिश हैं, उन लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं थोड़ा भी वैसे मैंने 1-2 बार मिली, मुझे समझ में आ गया कि कुछ इस टाइप से ये लोग ये मेरे से इंटरेस्ट क्यों रख रहे हैं, तो फिर मैं उन लोगों को अवॉइड कर देती हूँ। मैम, कोविड-19 पर कानपुर शहर PSIT की वाइस चेयरमैन निर्मला सिंह से एक छोटा सा संदेश चाहता है, कैसे वो सुरक्षित रहें, वो इसी के साथ की, और एक छोटा सा संदेश उनके लिए। कोविड-19 के बारे में मैं कहूँगी कि लॉकडाउन चले या इस खुल जाए, पर हमें इस तरह से जीना होगा कि सामने वाला कोविड-19 का पेशेंट है, उस तरह से बच के ये सोचकर अगर हम रहेंगे, हाथों को धोते रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे और ये चीज़ सालों करते रहेंगे, तो कोविड-19 से बचा जा सकता है। अपनी लाइफस्टाइल में ये शामिल कर लें कि अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो छोटा सा 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर होना चाहिए, और चप्पल हम लोग जो यूज करें वो घर के अंदर नहीं आए, बाहर की चप्पल अलग हो। ये छोटे छोटे वो हैं जो हम मास्क यूज करें और बहुत भीड़ में न जाएं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाएं। इस तरह से करके हम लोग इस आपदा से बच सकते हैं।